हम्म, अभी भी आपने जो श्री नारद कृति ये स्तुति सुनी, ये 28वीं स्तुति, अंतिम स्तुति श्री रामचरितमानस की है। क्योंकि अब आप भगवान अपने निज धाम की तैयारी में हैं। गुप्त रूप से अंतिम उन्होंने हनुमान जी को देखा है। उस समय नारद जी जान गए कि अब भगवान तैयारी में हैं। तो उन्होंने उस समय जब पहले नारद जी आए थे अरण्य कांड में कुंभासर में, तब भगवान ने उठे थे, उनके हृदय को लगाया था, उनके बैठने की अपना पीठ बिछा दिया था। लेकिन आज भगवान, अब नर लीला की जरूरत नहीं है, अब सारा कार्य हो चुका है, धर्म संस्थापना हो चुकी, जिस कार्य के लिए भगवान आए वो हो चुका है। तो आज नारद जी वो दृश्य देखने आते हैं। तो उस समय उन्होंने उनकी नवीन जो कीर्ति है, तई अवसर मुनि नारद आए करत नवीन, तो उस समय उन्होंने, नारद जी ने उनके गुणानुवाद गाने शुरू कर दिए। गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। तो उनकी जो कीर्ति है भगवान की इतनी अधिक है कि हम भी आज भी गा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नया नया है, ये कीर्ति नदी रूपा है। तो रामचरितमानस में ऐसा आया भी है, इसको सदा नवीन का है, जैसे नदी का प्रवाह हमेशा बना ही रहता है। इस समय श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, उस जो मनोरम दृश्य दिखाया है, अब परम धाम का भी बड़ा मनोरम दृश्य है, नारद जी स्तुति कर रहे हैं। तो क्योंकि शंकर भगवान इस रचना में दुखांत दृश्य नहीं दिखाना चाहते, तो उस समय जो उन्होंने, नारद जी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनकी भगवान की विनती करी है, उनकी प्रथम विनती करते हैं। कहते मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। कि हे मां मतलब मेरे को देखिए, मेरी ओर देखिए। प्रभु ने कृपा दृष्टि करके जिसको भी देखा है उसका शोक मोह छूट जाता है। तो इसलिए नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरी ओर देखें और आपका भगवान का उस समय स्वरूप उन्होंने वर्णन किया है कि आप भगवान कैसे हैं। कभी जैसे नील तमाल वृक्ष हो, नील कमल हो, तामरस, और ऐसे ही भगवान श्री राम जो है, भगवान शंकर के हृदय कमल में प्रेम रूपी मुकरंद पर लुप्त होकर उसमें स्थित रहते हैं। कि भाव यह है कि जिस प्रकार से आप शंकर जी के हृदय में कमल में स्थिर रहते हैं, वैसे मेरे हृदय में आकर आप निवास कीजिए। पर मेरे हृदय में तो वैसी भक्ति नहीं है जैसे शंकर जी की है, तो पहले आप कृपा दृष्टि करके मेरे को वो अधिकारी बनाइए, फिर मेरे हृदय में रहिए। इस प्रकार अब भगवान की वो जो कीर्ति है, जो उन्होंने भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर कार्य किए हैं, उसकी बात करते हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघगंजन। कि नारद जी का हृदय भर गया, प्रेम से बोल रहे हैं कि आपने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, राक्षसों का आपने, आपका अवतार हेतु जो है वो बताया। पाप अधर्म का आपने नाश किया, अधर्म और धर्म का आपने स्थापना की। भूसुर शशि नव बिंद बलाहक अशरण शरण दीन जनगाहक। और आपने, नव का भाव होता है, यहाँ शशि का भाव है, जैसे नई खेती की को वर्षा की विशेष आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपने ब्राह्मणों पर मेघ समूह के समान सुख की भरपूर वर्षा की। अशरण शरण, जिनकी कोई शरण नहीं थी, उनको आपने शरण इस अवतार में देकर प्रत्यक्ष किया। दीन जनगाहक, और दीन जनों को आपने सहारा दिया। ऐसा भुज बल विपुल भार मही खंडित। तो यहाँ भगवान, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि आपने अपने भुजबल के साथ
पृथ्वी का भूभार हरण के लिए आपका अवतार हुआ था, वो आपने कार्य पूरा किया। खर दूषण विराट बद पंडित, उनको आपने किस प्रकार से खर दूषण को उनको समाप्त किया है, उसमें आप बड़े पंडित हैं। आपने कैसे विराट मर नहीं रहा था उसको कैसे पृथ्वी में ही गाड़ दिया। जितने राक्षस थे उतने रूप बनाकर आपने युद्ध किया, ऐसे आप उसमें दक्ष हैं। आप सुख रूप हैं, सच्चित घन ब्रह्म हैं। आप साक्षात परब्रह्म ही पूर्ण श्रेष्ठ हो गए। आपने सबको सुख दिया है, इस कुल की अंतुम कीर्ति बढ़ाई है। रावणारी सुख रूप भूप बर, आपने रावणारी जो राक्षस थे उन सबको समाप्त किया। आपका सुयश कहाँ तक वर्णन किया जाए। आप साक्षात परब्रह्म ही भूप श्रेष्ठ हो गए। और दशरथ कुल में दशरथ जी के और सारे कौशल्या मां सबको आपने आनंद दिया। सारी उन्होंने भगवान की पूरी इस पृथ्वी पर जो भगवान ने लीला करी उसका सारा वो समराइज कर रहे हैं। सुजस पुराण विदित नग निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। जब कभी देवता मुनि समुदाय इकट्ठा होता है, कि संत होते हैं, तो आपका यश गायन किया जाता है, क्योंकि आपने उन सबका दुख दूर करके उनको उनका जो पुराना ऐश्वर्य था उनको लौटा दिया। संतों को तो आप विशेष सुख देने वाले हैं। उनको हर्षित सुर संतन मन चाहो, उनको भव विमोचनी भक्ति दी और आपका यश गाया जाता है। कारुणिक, कारुणिक का भाव, आप करुणाशील हैं, सब पर करुणा की है। यहाँ तक कि जिन दुष्ट राक्षसों को मारा उनको भी आपने मुनि दुर्लभ मोक्ष दिया है। वैली का मद खंडन, आपने सबकी जो उनका मद था, पीड़ा देने वाला मद था, उसको आपने खंड कर दिया। विद्या माया, ये जो अहंकार है, इसको आप विद्या का माया का तो प्रभु विनाशी करने वाले हैं। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे, कलिमल मथन नाम महताहन। दूसरे युगों में पापों का विनाश आपका नाम करे तो कुछ बड़ी बात नहीं, पर आपका तो नाम ऐसे कलिमल में भी जब कुछ भी नहीं कार्य करता, उस समय आपका जो नाम है ये सारे पापों का संहार आपके नाम करता है। अब ममता को विनाश करने वाले विषमयता ही, जो ये ममता है, विषय ममता, यही भव का कारण है। मैं आपका एक जन हूं, पाहि प्रणत जन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझको भक्ति देकर मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। तो इसमें गुणग्राम जो उन्होंने भगवान के बताए हैं, कहते प्रेम सहित मुनि नारद बरणी राम गुणग्राम। देखिए श्री रामचरितमानस में ये जो नक्षत्र है, ये 28वां नक्षत्र है, रेवती। इसके 32 इसके तारे हैं। इसमें रेवती धेनु को भी कहते हैं। भगवान का चक्र पूरा हो रहा है। धेनु ही गई थी भगवान का भूभार हरने के लिए, पृथ्वी के रूप में गई थी। अब वो समाप्त हो गया है कार्य, वो सारा पूर्ण करके इसमें तभी रेवती छंद में ये बात हुई है। यहाँ पर भगवान के, क्योंकि रेवती में तारा संख्या 32 होती है, तो 32 भगवान के गुण का वर्णन इस स्तुति में किया गया है। और फिर ये गुण का वर्णन करके अब इसको जो पहली स्तुति हुई थी वो अश्विनी स्तुति है। तो एक मंडल बना है 1 से लेके 28 स्तुतियों का। तो इसके अंदर जो है, इससे जोड़ दिया एक चक्र बन गया, जिसके अंदर कहते राम नाम जो है वो चंद्र बनकर इसमें घूमता है, इसलिए मंडलाकार ये स्तुति है। अब पार्वती जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर देने के निमित्त से महेश जी ने जो राम कथा कही, वह यहां तक कही गई। इस प्रकार यहां पर राम कथा सब समाप्त होगी। इससे आगे उत्तरकांड में भगवान महेश जी इस कथा का उपसंहार करेंगे। तो ये स्तुति बहुत ही सुंदर है। और जब रामचरितमानस हम शुरू करते हैं तो उसके मंगलाचरण में भी, उसके विधि जो पारायण पाठ में भी इसका ध्यान भी किया जाता है। भगवान का स्वरूप, जिस रूप को धारण करके नारद जी गए हैं, उस स्वरूप का हमें ध्यान भी करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
और इस स्तुति का हम पाठ करें। जय जय श्री सीताराम।